लो जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या? बताओ जल्दी से। जी आपको पता है, क्योंकि आप मेरे साथ साथ वीडियोस को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें। हमने पढ़ना है जी मॉलिक्यूल। यार ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर है। मॉलिक्यूल को हम कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे कि मॉलिक्यूल होता क्या है। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। हमारे पास है जी मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। ये किसी सब्सटेंस का सबसे छोटे से छोटा जरा है। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये ख़ास तौर पर मॉलिक्यूल की खासियत है कि ये आज़ादाना तौर पर ज़िंदा रह सकता है, जबकि एटम नहीं रह सकता। एटम किसी ना किसी के साथ या तो जुड़ के रहता है, या फिर वो अगर करता भी है तो अपने ही एटम्स के साथ वो जुड़ के रहता है, आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल क्या होगी। लो भी बहुत सारी एग्जाम्पल है। ACl एग्जाम्पल है, Cl2, Br2, इसमें HBr, H2SO4, C6H12O6 है एग्जाम्पल। इसके अलावा HNO3 वगैरह वगैरह, ये हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम मॉलिक्यूल में एक चीज़ देखते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी है जी नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी ग्लूकोज C6H12O6, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 6 6 12, 12 और 12 24, तो 24 इसकी एटॉमिसिटी है, मतलब इसमें 24 एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह HNO3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, टोटल है 5 एटम, तो 5 इसकी एटॉमिसिटी है, यानी इसके अंदर 5 एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरह H2SO4 पे आते हैं। H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है, 2 3 3 और 4 7, टोटल 7 एटम्स हैं, तो 7 इसकी एटॉमिसिटी होगी। चलो भी, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन इसके 3 तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला तरीका वो है नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से इसमें सबसे पहले हम कहते हैं जी मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा हम कहते हैं डाई अटोमिक है। ठीक है जी, डाई अटोमिक और पॉली अटोमिक। ठीक है जी। तो जो डायटोमिक है ना, असल में ये भी पॉलीएटॉमिक ही होता है। डायटोमिक भी पॉलीएटॉमिक ही होता है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख सकें। मोनोटॉमिक एलिमेंट्स को मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? जिनमें एक एटम हो। मोनो का मतलब है सिंगल, यानी या वन। तो ऐसे कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गोन और क्रिप्टॉन, ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि लग तो ये एटम रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल कैसे हुए भाई? तो डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकें। एटम एग्जिस्ट नहीं करता, किसी तौर पर भी आज़ादाना तौर पर वह एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ के रहता है। मसलन आप सोडियम देखते हैं तो आप कहते हैं सोडियम तो अकेला है, नहीं, ये सोडियम मेटल है, और मेटल में एक सोडियम दूसरे सोडियम एटम्स के साथ मिलकर आता है, उसने अपने साथ बॉन्ड बनाया होता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल अपनी अलग शक्ल में, अलग एक पार्टिकल की शक्ल में मौजूद रहते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए हम इनको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डाइटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स पाए जाएं। अब 2 एटम जिनमें पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है जी ACl हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया और HF हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे। पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे एग्जांपल, HNO3 आ गया, अब C6H12O6 आ गया, H2SO4 आ गया। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल जो हैं वो इसका हिस्सा होंगी। लो भी सेकंड टाइप है, एक तो ये मैंने बात की नंबर ऑफ एटम्स के बिना पर, दूसरी है
नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, हम कहते हैं जी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बिना पर दो ही टाइप्स हैं हमारे पास। एक है होमो अटोमिक, होमो अटोमिक एक एग्जांपल है होमो अटोमिक मॉलिक्यूल, होमो अटोमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा है हेट्रो, हेट्रो अटोमिक, अटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोटॉमिक। जो होमोटॉमिक है इनको हम देख लेते हैं। होमोटॉमिक कौन से होते हैं? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमोटॉमिक में जैसे कि होमो का मतलब है सेम, तो Cl2, Br2, H2, I2, इसी तरह S8, P4, ये सारे के सारे क्या हैं? होमो अटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, हेट्रो अटोमिक मॉलिक्यूल में कौन आएंगे? हेट्रोटॉमिक में देखो ये जो ऊपर एग्जांपल लिखी है जैसे कि ACl हेट्रोटॉमिक है, ठीक है, इसी तरह HNO3, ये ग्लूकोज, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो हेट्रोटॉमिक में हमारे पास HNO3 में यहाँ पर भी अलग से लिख सकता हूँ, फिर इस तरह H2SO4, फिर C6H12O6, ये सारे क्या हैं? हेट्रो अटोमिक मॉलिक्यूल इनको कहा जाता है। ठीक है जी। तीसरी टाइप है वो है जी साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज के बिना पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो दो तरह के मॉलिक्यूल साइज के बिना पर आते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, और दूसरे हैं जी माइक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिन, वो उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि क्या हो, जिनका साइज जो है वो लार्ज हो, इसके अलावा उसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम बहुत ज़्यादा हो, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो, साइज भी लार्ज, उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा हो, और दूसरा उसका मैस भी ज़्यादा होना चाहिए। और माइक्रो क्या है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं, जितने भी मोनोटॉमिक में, डाइटॉमिक में, ट्राइटॉमिक में या पॉलीटॉमिक में, या भी इसके अलावा होमो और हेट्रो मॉलिक्यूल में जो हमने मॉलिक्यूल्स को देखा, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या हैं? ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। बुक में एक एग्जांपल दी है हीमोग्लोबिन की, आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं। हेलो हेलो, हीमोग्लोबिन का आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और इसके अलावा उसकी जो डायग्राम है वो भी देखें। फिर यहाँ पे फॉर्मूला आपको नज़र आएगा, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, और आयरन मौजूद है। और आपको ये देख के हैरानगी होगी ना कि इसके अंदर कितने एटम हैं। देखें, इसके अंदर टोटल 10,000 एटम्स हैं, और इसका मैस हाइड्रोजन के मैस से कितना ज़्यादा है? 68,000 टाइम इसका मैस ज़्यादा है। ठीक है, 68,000 टाइम। तो देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा मॉलिक्यूल का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे बताएं भी कि ये वीडियो कैसी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।